स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, भारत को आज़ाद कराने में अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तभी भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया गया। आज़ादी की लड़ाई में भारत के सभी प्रदेशों का योगदान रहा। अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश के जिन वंदनीय वीरों ने आज़ाद कराया या अपना योगदान दिया, उनमें एक बहुत ही कम उम्र के बालक क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कलानी थे। शायद हम में से अक्सर लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा। हेमू कलानी सिंध के सक्खर में 23 मार्च सन 1923 को जन्मे थे। इनके पिता का नाम था पेसूमल कालानी और मां का नाम था जेठीबाई। हेमू बचपन से ही बहुत साहसी थे। वो विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हेमू कलानी जब केवल 7 वर्ष के थे तब वह तिरंगा लेकर अंग्रेजों की बस्ती में अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते थे। 1942 में जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तब ये 19 वर्षीय किशोर बहुत सक्रिय हो गया। इसने अपने नारों के साथ, टोली के साथ पूरे सिंध प्रदेश में तहलका मचा दिया। उसके उत्साह को देखकर बहुत से सिंधवासी भी जोश में आ गए और उसके साथ मिल गए। हेमू ने समस्त विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए लोगों से अनुरोध किया और वो सक्रिय क्रांतिकारी में पूर्ण रूप से शामिल हो गया। अत्याचारी फरंगी सरकार के खिलाफ छापामार गतिविधियों में तथा अंग्रेजों के वाहन को जलाने में हेमू सदा सबसे आगे रहा। हेमू को पता लगा कि अंग्रेजों की एक ट्रेन जिसमें क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए हथियार एवं अंग्रेजी अफसरों का एक खूंखार दस्ता आ रहा है, तब उसने सक्खर पुल में पटरी की फिश प्लेट खोलकर उसको गिराने का कार्य किया था, जिसे अंग्रेजों ने देख लिया। उसने बाकी साथियों को भागने दिया, परंतु खुद वहां रहकर गिरफ्तार हो गया और उसको उम्र कैद की सजा दी गई। पूरे भारत में सिंध प्रदेश में सभी लोग एवं क्रांतिकारी संगठन हैरान हो गए। अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। हेमू को जेल में अपने साथियों का नाम बताने के लिए काफी प्रलोभन दिए गए, यातनाएं दी गई, परंतु उसने मुंह नहीं खोला। हेमू को जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, उस समय सिंध के गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन दायर की और वासराय से अनुरोध किया, अपील की कि उसकी सजा को माफ कर दिया जाए, उसे फांसी ना दी जाए। वासराय तैयार हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि हेमू कलानी अपने सभी साथियों का नाम बताएगा। परंतु हेमू कलानी तो किसी और मिट्टी का बना था। हेमू कलानी ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया और 21 जनवरी 1943 को, जब वो केवल 20 वर्ष का भी नहीं हुआ था पूरा, उसे फांसी की सजा दे दी गई। और आपको सुनकर बहुत गर्व महसूस होगा कि जब फांसी से पहले उससे आखिरी इच्छा पूछी गई तो हेमू कलानी ने कहा, मैं भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और भारत माता की जय घोष के साथ उसने फांसी पर झूलना स्वीकार किया। शत प्रणाम है ऐसे वीर को, शत प्रणाम है ऐसे बलिदानी को, जिनके कारण आज हम सुख की सांस ले रहे हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरे साथ एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।